फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक और इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक मैम है जो भी अभी इंटरव्यू देकर निकली है। तो चलिए मैम से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया, इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही और इनकी तैयारी वगैरह कहाँ से और कैसे की। खास करके हम पूछेंगे मैम से आगे वीडियो में कि इनकी पीटी की स्ट्रेटजी कैसी रही और इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या रहा और इनका जीएस वगैरह की क्या स्ट्रेटजी वगैरह रही है आंसर राइटिंग को लेकर, खास करके एथिक्स वगैरह पोर्सन से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रतीक्षा त्रिपाठी है। मैं डिस्ट्रिक्ट सीतापुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इसमें बीएससी एमएससी किया हुआ है। और मैम, ये यूपीपीएससी में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है और मेरा दूसरा ये इंटरव्यू है। और मैम, इंटरव्यू किस बोर्ड में था और कितने मिनट तक मैम इंटरव्यू चला आपका? इंटरव्यू डॉक्टर सविता अग्रवाल के बोर्ड में था और मेरा इंटरव्यू 30 मिनट चला। और मैम, मैं जानेंगे कि इंटरव्यू में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए आपके ऑप्शनल से, जीएस से, करंट से, किस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में आपसे पूछे गए मैम? मेरी करंट की जॉब रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के बारे में ज़्यादा पूछा गया और दूसरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, सिचुएशन बेस्ड। तो मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछे गए, अगर कुछ रिकॉल कर पाए हमें बता पाए। क्वेश्चन पूछे गए जैसे आप एसडीएम हैं तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगी। फिर आप एसडीएम हैं और प्रधान पति आता है, महिलाएं नहीं आती आगे हैं तो उसके लिए क्या करेंगी। एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए क्या करेंगी, ऐसे सवाल थे। और मैम, आपके जॉब से रिलेटेड जो रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आप बता रही हैं तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे गए मैम? उस जॉब से रिलेटेड पूछे गए कि वहाँ पे आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे कितने दिन की ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है, कितनी बाकी है। हिमाचल के बारे में भी थोड़ा बहुत पूछा गया और क्यों रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जॉब छोड़ के आप एसडीएम बनना चाहती हैं, ऐसे सवाल पूछे गए। और मैम, कोई जीएस के पोर्शन से रिलेटेड खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह या पर्यावरण वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछे गए? नहीं सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं। और महिलाओं से ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन में, महिला आप हैं तो महिला बोर्ड में भी थी आप, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया सामाजिक मुद्दों के लेकर खासकर? हाँ, मेरा लगभग 30% इंटरव्यू महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सविता अग्रवाल मैम ने महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप उनके डेवलपमेंट के लिए, उत्थान के लिए जो पहले से स्कीम चल रही हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई तो उनके लिए क्या करेंगी, ऐसे सवाल थे। और मैम, और कोई करंट इशू से रिलेटेड कोई प्रश्न आपसे पूछे गए? करंट रिलेटेड इशू से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछे गए, बस चीता री इंट्रोडक्शन जो हो चुका है उससे बारे में एक सवाल पूछा गया था, वो फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते पूछा गया था। तो मैम, जैसा कि आप जानते हैं पीटी है मई महीने में ही और पीटी के लिए खास करके काफ़ी कम दिन बचे, 2 ही महीने बचे हुए, 60 दिन बचे हुए। तो पीटी के लिए आपने कैसे तैयारी की थी खास करके और क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी, खास करके जो एंड मोमेंट अभी जो 1-2 महीने का बचा हुआ है उस मोमेंट पे क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका पीटी क्लियर नहीं होता है। पीटी के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर के लगा लेने चाहिए सीसैट के साथ में, क्योंकि सीसैट भी रुक जाता कभी कभी है। और दूसरा, जो भी करंट अफेयर आप कोई भी एक मैगज़ीन पकड़ सकते हैं और लगभग एक साल की करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। मैम, मैगज़ीन कौन सी पढ़ी जाए करंट? मैगज़ीन आपको जो सूटेबल लगे, मार्केट में बहुत सारी मैगज़ीन अवेलेबल हैं, जैसे कि विज़न आईएएस की मैगज़ीन आती है, घटना चक्र है, परीक्षावाणी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो बस एक पकड़ें और वही बार बार पढ़ें, रेदर देन कि आप बहुत सारी बुक्स एक बार में पढ़ें। और मैम, सीसेट को खास करके मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों को सीसेट में भी प्रॉब्लम होती है, तो सीसेट की आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सर, सीसेट के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जैसा मैंने बताया कि लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से लगा लीजिए और देख लीजिए कि आपकी वीकनेस किधर है और आपकी स्ट्रेंथ किधर है, उस बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस यही, और ज़्यादा सीसेट में करने की ज़रूरत नहीं है। मैम, मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की थी या फिर सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की थी? सर, मैंने मेंस के लिए कोई कोचिंग नहीं की क्योंकि मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मुझे छुट्टी नहीं मिलती। तो आप जितना ज़्यादा मॉक्स लगा पाएँ उतना लगाएं, बहुत सारी कोचिंग के मॉक्स अवेलेबल हैं। जितना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी और दूसरा अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार कर लें। मैं राइटिंग प्रैक्टिस पे ही आना चाहूँगा, खास करके आंसर राइटिंग को लेके काफ़ी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि आंसर राइटिंग कब से शुरू करें और खास करके ऑथेंटिक आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन किया जाए। सर, आंसर राइटिंग के लिए मेरा सजेशन है कि आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज़ पकड़ सकते हैं जो कि आपको रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड करती रहे कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो, कितना नहीं लिख रहे हो। तो जैसे मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं एक आईएएस की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी और
बाकी जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे करंट से रिलेटेड हैं, आप उनको पढ़िए, उनको बार बार जितना बार आप प्रैक्टिस करके लगाएंगे, लिखने की आपको हैबिट होनी चाहिए अच्छी। मैम मैं उसी पे आना चाहूँगा, खास करके डेटा का आपने कैसे रिप्रेजेंट किया। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसा किया जाए, फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह, पाई बार वगैरह आपने कैसे और कहाँ कैसे यूज़ किया, कुछ अगर हमें बता पाएँ आप। सर डेटा के लिए डेटा बहुत ज़रूरी हो गया है। जितना आप प्रेजेंटेड अपना क्वेश्चन आंसर बनाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स फैच मिलेंगे। GS 1 के पेपर में जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं उनमें नो डाउट मैप बनाना चाहिए। IR से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं GS 2 में, तो उसमें भी मैप बना सकते हैं। GS 3 में आप पाई चार्ट बना सकते हैं जहाँ पे आप डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑप्शनल में भी बना सकते हैं। तो मोर और लेस हर एक जगह आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो जाती है, जिससे मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। अब मैं इसी डेटा पे ही आना चाहूँगा, डेटा कलेक्शन आप कहाँ से करती थी, कुछ अगर तो ऑथेंटिक सोर्स वगैरह हमें बता पाएँ, खास करके कोई यूट्यूब चैनल वगैरह, वेबसाइट वगैरह, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं रहता कि डेटा कहाँ से लिया जाए। सर जो आप मैगज़ीन पढ़ते हैं उसी में डेटा अवेलेबल रहता है। ऐसा डेटा के लिए अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप मैगज़ीन पढ़ते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें डेटा रहता है, और आप ऐसा कर सकते हैं कि हर एक सेक्शन वाइज, जैसे GS 1 का एक सेक्शन बना लें, GS 2 का, GS 3 का, GS 4 का, और फिर उसमें टॉपिक वाइज आप डेटा जैसे विमेन का, चाइल्ड का, हर एक पेज पे सारे डेटा डालते जाएं, और बाय द एंड ऑफ 1 ईयर आपका बहुत अच्छी वो डेटा बुक तैयार हो जाएगी, वो हेल्प करेगी लास्ट में। और मैम मैं ऐसे राइटिंग पे आना चाहूँगा, खास करके ऐसे राइटिंग बहुत सारे बच्चों का मार्क्स कम आते हैं, उसमें कोटेशन वगैरह आप लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोटेशन यूज होता है ऐसे में, दोहा वगैरह यूज होता है, बहुत सारे फेमस राइटर्स के पोएम्स वगैरह यूज होते हैं कभी कभी ऐसे में, तो वो कहाँ से कलेक्ट करती है और कैसे करते थे मैम आप? ऐसे के टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टिव रहते हैं। जैसे सोशल इश्यूज़ पे टॉपिक आता है तो विमेंस है, तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे ही कर सकते हैं जी। और मैम कोटेशन वगैरह आपने कहीं से कलेक्ट किया था, कुछ अगर बता पाए हमें तो? सर मैंने ऐसे कोई कलेक्ट नहीं किया था, जो भी आ रही थी मैंने उसी को से कर लिया। ओके मैम। और मैम खास करके एथिक्स के पोर्शन में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, खास करके अप्रोच के लेके, और उसमें भी काफ़ी बार एग्जांपल्स, मतलब कौन से एग्जांपल देने चाहिए, कैसे एग्जांपल देने चाहिए, और अप्रोच कैसा रखना चाहिए, खास करके ये फेवर में रखना चाहिए या बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, इसमें भी काफ़ी बच्चों को डाउट रहते हैं। तो आपका क्या अप्रोच और कैसे रखा था आपने? सर एथिक्स के पेपर में आप जितनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकें, वैल्यूज़ यूज़ करके, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, और बैलेंस अप्रोच ही रखना चाहिए। उसमें थोड़ा केस स्टडी आती हैं तो उसमें आपको शो करना चाहिए कि आपके पास सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर में वैल्यूज़ झलकनी चाहिए, तब अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और मैम मैं जानना चाहूँगा खास करके बुक लिस्ट को लेकर, बुक लिस्ट में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है, खास करके UPPCS में, क्योंकि बुक लिस्ट बहुत सारी हैं, बुकें बहुत सारी हैं, कुछ ऑथेंटिक बुकें अगर हमें नाम कुछ बता पाए, खास करके GS के पोर्शन को, क्योंकि अभी ऑप्शनल तो हट गया है UPPCS से। सर GS 1, 2, 3, 4 के लिए बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे कि आप हिस्ट्री में NCERT पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ लो, और सोसाइटी में तो मैगज़ीन से आप कवर कर सकते हो जी। और ज्योग्राफी के लिए NCERT मस्ट है। NCERT मैंने तो 11th और 12th की जो 4 बुक्स आती हैं वही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे ज़रूर पढ़ना चाहिए, बाकी मैगज़ीन से कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए आप कोई एक शंकर IAS की बुक रेफ़र कर सकते हैं, और बाकी तो करंट से रिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं। और इथिक्स के लिए मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि की टर्म्स को आप बना लें, उसका हर एक की टर्म्स का क्या डेफिनेशन है, एग्जाम्पल क्या है, कोई एक अच्छा थिंकर डाल दें तो अच्छा रहेगा जी। और मैं लास्टली ये जानना चाहूँगा, कभी अगर तैयारी में लो फेसेस आया आपके तैयारी के दौरान, तो आपने क्या किया, और जो भी हमारे नई एस्पिरेंट देखेंगे उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? सर मुझे कविताएं पढ़ने का शौक़ है, तो कभी भी अगर लो फेज़ आता है तो कविताएं मुझे हेल्प करती हैं। बाकी मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और एस्पिरेंट से यही कहना है कि आप आराम से दीजिए, कोई परेशानी इसमें टेंशन मत लीजिए। फेजेस लो और अप डाउन आते, बट एक ना एक दिन सबका सिलेक्शन हो जाता है, तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, छोड़ के मत जाएं इस एग्ज़ाम को, धैर्य बनाए रखें और अपने मेहनत पे विश्वास रखें, सबका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैम मैं लास्टली मैं एक और क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा, अगर कोई नई एस्पिरेंट आने चाहिए इस तैयारी में, खास करके अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हट गया है, तो उसको तैयारी का अप्रोच कैसे रखना चाहिए, और क्या शुरुआत में कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, खास करके स्टार्टिंग फेज़ में जब भी वो तैयारी करे नया एस्पिरेंट को यार, तो उसको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, जब भी वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करे या ना भी करें, या स्टैंडर्ड बुक पे जब भी वो आए, उससे चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए? मैम
सबसे पहले तो फंडामेंटल बुक्स को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले, इससे भी पहले कि वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप अप्रोच देख लें कि कैसे क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस देख लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स डिवाइड हैं, बुक्स पढ़ें। पहले फंडामेंटल बुक्स जब कवर कर लें, उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएं। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, चाहे वो एक मैगज़ीन पढ़ें और एक न्यूज़पेपर हमेशा पढ़ते रहें, उससे आपकी तैयारी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। जी। तो मैम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो उसकी हम शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू।